की धरती पर आज से हजारों साल पहले एक शक्तिशाली राजा हुआ करता था, जिसे फिरौन कहा जाता था। इन फिरौनों को न केवल राजा बल्कि भगवानों जैसा दर्जा दिया जाता था। इनका मानना था कि मौत के बाद भी जीवन जारी रहता है, इसलिए वे अपने शरीर को विशेष तरीके से संरक्षित करते थे, जिसे मम्मीकरण यानी कि मम्मीफिकेशन कहा जाता है। ये एक जटिल प्रक्रिया होती है जिसमें मृत शरीर से आंतरिक अंग निकाल दिए जाते थे। शरीर को नमक और जड़ी बूटियों से सुखाया जाता था और फिर कपड़ों में लपेटकर विशेष ताबूत में रखा जाता था। वैज्ञानिकों के अनुसार ये प्रक्रिया इतनी प्रभावी होती थी कि मम्मी हजारों सालों तक सड़ती नहीं थी। तापमान और उस समय इस्तेमाल किए गए रसायन मम्मी के संरक्षण में अहम भूमिका निभाते थे। इसलिए विज्ञान की नजर में फिरौन की लाश का न सड़ना एक तकनीकी और जलवायु आधारित प्रक्रिया का नतीजा है। लेकिन इस मामले में एक खास बात है जो सिर्फ विज्ञान से नहीं समझाई जा सकती। वो है एक खास फिरौन की लाश जो सबसे बेहतर हालात में आज भी मौजूद है। इसे माना जाता है कि ये वही फिरौन था जो मूसा अलैहिस्सलाम के जमाने में था और जिसने खुद को खुदा घोषित कर दिया था। इस्लामी मान्यता के अनुसार जब मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह का पैगाम सुनाया तो फिरौन ने उसका विरोध किया और इस हद तक चला गया कि खुद को खुदा बता दिया। जब मूसा अलैहिस्सलाम अपने अनुयायियों के साथ मिस्र से निकल रहे थे तो फिरौन ने अपनी सेना के साथ उनका पीछा किया। अल्लाह ने समुद्र को मूसा के लिए खोल दिया, लेकिन जैसे ही फिरौन ने पार करने की कोशिश की वो डूब गया। बढ़ते वक्त वो ईमान लाना चाहता था, लेकिन तब बहुत देर हो चुकी थी। कुरान में अल्लाह ने कहा कि आज हम तेरे जिस्म को बचा लेंगे ताकि तू आने वाले लोगों के लिए एक निशानी बन जाए। ये बात सूरे यूनुस आयत नंबर 92 में कही गई। इस आयत का मतलब ये है कि फिरौन की लाश को अल्लाह ने जानबूझकर संरक्षित किया ताकि पूरी दुनिया देख सके कि घमंड और जुल्म करने वाले लोगों का अंजाम क्या होता है। ये सिर्फ एक मम्मी नहीं बल्कि एक जीवित सबक यानी कि इबरत है। आज विज्ञान इस बात की तस्दीक करता है कि ये मम्मी अब भी मिस्र के म्यूजियम में संरक्षित है और दुनिया भर से लोग उसे देखने आते हैं। लेकिन विज्ञान इस सवाल का जवाब नहीं दे पाता कि लाखों अन्य मम्मियों में से सिर्फ इसी लाश को क्यों इतना साफ और सुरक्षित पाया गया। इस्लाम इस रहस्य को स्पष्ट करता है क्योंकि ये लाश अल्लाह की तरफ से एक चेतावनी है, एक निशानी है, ताकि इंसान घमंड, तकब्बुर और जुल्म से बचे और अपने असली मालिक यानी कि अल्लाह को पहचाने। इस तरह अगर देखा जाए तो फिरौन की लाश का न सड़ना एक और जहां मिस्र की वैज्ञानिक तकनीक और वातावरण की वजह से है, वहीं दूसरी ओर कुरान और इस्लामी शिक्षाओं के अनुसार ये एक बेमिसाल चमत्कार और सबक भी है। ये घटना न केवल इतिहास की किताबों में दर्ज है बल्कि ये आज भी इंसान को सोचने पर मजबूर करती है कि ताकत, कद और घमंड हमेशा के लिए नहीं होते। अल्लाह के सामने हर राजा और हर इंसान जवाबदेह है।